अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो हमारी न्यू बुक आई है एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑल पार्ट्स के साथ कर चुके हैं। आज हम चौथा सवाल करेंगे और चौथा सवाल क्या है, सिंप्लीफाई। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलते हैं हम अपने पहले सवाल पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है कि 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कि हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 माइनस आयोटा होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा और इसके ऊपर भी मैं 2 रख दूं। अब देखें इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे। अब देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपकी बेस है और ये भी आपकी क्या है, बेस। अब देखें ये भी आपकी बेस है और ये भी आपकी बेस है। हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या हमने जो इसको ऐसे लिखा है ये सही लिखा है। तो ये आपकी बेस है और ये भी आपकी बेस है। तो देखें बेस सेम है। तो स्टूडेंट जब बेस सेम होती है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 + 2 क्या आएगा, 4। ठीक है, ये 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, एक बार रखेंगे 2 माइनस आयोटा, 2 + 2 तो क्या आएगा, 4। इसका मतलब है कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे देखें एक में अगर आपको एग्जाम्पल दे दूं, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं a पावर 6 तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a² मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय a²। तो हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो तीनों की जो बेस है वो क्या है, सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6। इसका मतलब है कि ये जो हमने हरकत की है ये हमने हरकत बिल्कुल सही की है। ठीक है, ओके जी। तो चलें स्टूडेंट्स को आगे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये जो हमने किया ये बिल्कुल सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपके पास 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है और यहाँ भी आपके पास 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या बन रही है, फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ a माइनस बी का, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² के। अब आप देखें बिल्कुल सेम, ये 2 माइनस आयोटा, तो देखें यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे आयोटा है और स्क्वायर स्क्वायर। तो देखें बिल्कुल फार्मूले वाली शेप है। ठीक है, तो चले हम दोनों को अलग अलग जो है ना वो सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पर a है तो यहाँ पर कौन है, 2। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2 और हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कौन है, आयोटा। तो हमने ये रख दिया आयोटा। ठीक है, ओके जी। चलें फार्मूले में पुट करते हैं दोनों को अलग अलग। हालांकि दोनों पे क्या लगेगा, एक ही फार्मूला लगेगा और दोनों में a की वैल्यू सेम होगी और b की वैल्यू क्या होगी, सेम। चलें जी, तो सबसे पहले क्या है, a², क्या है, a का क्या करना है, हमने स्क्वायर करना है। इसका मतलब हमने किसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है। तो चलें लिखते हैं 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है, माइनस, तो ये आ गया आपकी माइनस, ये कौन है 2, ये आ गया आपके पास 2, ये कौन है a। अब देखें बीच में कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो a, अब देखें 2 का 2 तो हमने सेम लिख दिया, ये a की क्या वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद कौन है, बीच में कोई निशानी नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई। अब कौन है b, तो b की क्या वैल्यू है, आयोटा, ये आ गया आपका आयोटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद क्या है, b² माने किसका स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। एक हमने ये कर दिया, इसके लिए हमने ये चीज आ गई। इसका मतलब ये भी जो है इसी जैसा है, तो इसका मतलब इसके लिए भी यही आएगा। तो चलें इसको भी लिख देते हैं, 2² और क्या है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। चलें आगे करते हैं इसको सॉल्व।
अब यहाँ पर देखें क्या है, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई, मगर कितनी बार, 2 बार। तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 4, ये माइनस आपका सेम। अब देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 4, ये आपका 4 सेम, ये आयोटा, ये आयोटा के आयोटा सेम। अब आप कहेंगे कि ये बीच वाली मल्टीप्लाई साइन कहाँ गई, तो इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके जी, उसके बाद क्या है, आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें पता है, ये आपको याद करना है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1। तो आप बिल्कुल इसी के सामने जो है ना वो लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। ओके जी, तो आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे आ गया -1। ओके जी, यही चीज़ आप इसी के लिए भी वही लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो ये आएगा 4, ये माइनस 2 2 ज़ा, ये आपका 4, ये आपका आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ठीक है। ओके जी, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें एक जैसी बरादरी वाली होती हैं पहले उनको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये आपका रियल है और ये भी आपका क्या है, रियल, वो नंबर जिसके साथ ये वाला भाई नहीं होता, ठीक है। ये जो लंगड़ा भाई है आयोटा, ये जिसके साथ नहीं होता हम उसे रियल पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ आयोटा होती है हम उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो कोशिश करेंगे कि रियल, अब देखें यहाँ पे ये 4 जो है ये कौन है, ये रियल है, और यहाँ पे ये जो 1 है ये भी कौन है, रियल है। तो ये 4 और यहाँ पे कौन है, -1। तो 4 में से अगर हम -1 को निकाल दें तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3, और ये माइनस, ये आपका माइनस सेम, ये 4 आयोटा, ये आपका 4 आयोटा सेम, ठीक है। ओके जी, तो इस तरफ भी वही चीज़ बचेगी क्योंकि दोनों तरफ सेम है ना, तो 3 माइनस ये आपका 4 आयोटा, ठीक है। ओके जी, अब इसको देखें, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पूरी वैल्यू के ऊपर को पावर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो हम क्या समझते हैं, 1, और इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कौन है, 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी है ये कौन है, ये बेस है, और ये भी आपकी कौन है, ये भी आपकी बेस है। जब बेस सेम होती है तो क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, तो 3 माइनस 4 आयोटा एक बार रखेंगे, और ये 1 और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब देखिए अगेन हमारे पास जो है वो फार्मूले वाली शेप बन गई है, अगेन हमारे पास क्या हो गया, फार्मूले वाली शेप बन गई है। तो अगेन हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला लगेगा। कौन सा माइनस वाला फार्मूला, अब देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस वाला फार्मूला कौन सा होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखें फार्मूले जैसा है ना, a और यहाँ पे 3 है, ये माइनस ये b की जगह ये चीज़ है, ठीक है। ओके जी, इसका मतलब जहाँ पे a होगा वहाँ हमने क्या रखना है, 3, और जहाँ पे b होगा वहाँ हमने क्या रखना है, 4 आयोटा, ठीक है। ओके जी, अब आप फार्मूले में यही वैल्यू आप पुट कर दें। फार्मूले में कैसे वैल्यू पुट करेंगे, पुट करें, यहाँ पे कौन है, a स्क्वायर, इसका मतलब किसका स्क्वायर करना है, 3 का। तो देखें 3 का स्क्वायर करेंगे हम, 3 का स्क्वायर, ये कौन है, माइनस, ये आ गया आपकी माइनस, ठीक है। उसके बाद कौन है, 2, ये आपका आ गया 2, और ये कौन है, a की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें इसके बीच में कोई निशानी नहीं है ना, हमारा मल्टीप्लाई है, ठीक है। a, तो a की क्या वैल्यू है, 3, ये हमने 3 रख दिया, बीच में कौन है, मल्टीप्लाई, फिर कौन है, b की क्या वैल्यू है, 4 आयोटा, ये आ गया आपका 4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद प्लस, ये आपका आ गया प्लस, फिर अगेन कौन है, बी स्क्वायर, इसका मतलब किसका स्क्वायर, 4 आयोटा का आपने क्या कर देना है, हमने इसका स्क्वायर कर देना है, तो ये आपका आ गया स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, चलें स्क्वायर करें इसका। अब देखें हमारे पास कौन आ रहा है, हमारे पास कौन आ रहा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, ये माइनस, ये आपकी माइनस सेम। अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसको हम अगले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 ज़ा, इधर अलग कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 3 ज़ा 6, और 6 को अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 24, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24,
ये आपका आ गया 24। ये आयोटा की आयोटा भला सेम, ठीक है। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अब ब्रैकेट के अंदर देखें कौन है, 4 है और आयोटा है, इन दोनों का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। इन दोनों का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। ओके जी, तो हम इनका स्क्वायर कैसे करेंगे, हमने इनका स्क्वायर कैसे करना है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर करें, 4 का और आयोटा का दोनों का स्क्वायर। इसका मतलब 4 का भी स्क्वायर करना है और आयोटा का भी। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, तो ये प्लस से बीच में, ये प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, और उसके साथ कौन है, आयोटा, तो आयोटा का भी स्क्वायर करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर, ये आपका आयोटा स्क्वायर सेम आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 का भी, 4 का स्क्वायर किया 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ओके जी, अब ये आपका 9 सेम, ये आपकी माइनस सेम, ये आपका 24 आयोटा आपका सेम, अब ये प्लस आपका सेम, ये 16 आपका सेम। अब हमें पता है इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1, तो ये आपका आ गया -1, ठीक है। ओके जी, ये 9 आपका सेम, ये माइनस सेम, ये आपका 24 आयोटा ये आपका सेम, ठीक है। ये प्लस है और ये कौन है, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 16 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 16 1 जा 16, ठीक है। ओके जी, अब देखें यहाँ पर अगेन बात रियल, ये 9 जो है वो रियल है और 16 जो है वो रियल है, मगर इस आयोटा वाले का कोई और रिश्तेदार नहीं है, तो ये जैसे का जैसा होगा उसको सेम लिखेंगे। मगर पहले हम अपने मसले को हल करें। ये आपका 9 और ये आपका 16, तो यहाँ पर क्या है, प्लस का 9 है, ये कौन है, प्लस का 9 है, अगर कोई साइन नहीं है मैंने प्लस का 9 है, और यहाँ पे कौन है, माइनस का 16 है। तो 16 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हम 16 में से हमें क्या करना है, 9 जो है वो माइनस कर देना है। तो जब हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। आंसर क्या आएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये 7 आ गया, मगर यहाँ पे देखें माइनस का 16 है, तो यहाँ पे कर दें आप 9 माइनस 16, तो 16 में से 9 में से 16 तो नहीं जा सकते, तो बचेगा 7, मगर बड़ी रकम माइनस की है इस वजह से माइनस का 7, तो ये आपका माइनस का 7 आ गया। बाकी कौन बचा, माइनस का 24 आयोटा, ये आपका सेम आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल से पहले इसके लिए एक हमारे पास और भी तरीका है, हम वो भी कर सकते हैं, मगर ये सबसे आसान तरीका है, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास वो ये है कि नेक्स्ट सवाल है -1 माइनस आयोटा √3 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें कि हमारे पास जो माइनस का फॉर्मूला होता है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें a - b वाले फॉर्मूले में ये जो आपका a है ये आपका माइनस में नहीं है, ये जो शुरू वाला a है ये आपका माइनस में नहीं है, मगर इसमें देखें कि स्टार्टिंग में जो है वो माइनस आ रही है। इसका मतलब इस ऊपर वाली चीज़ में और इस वाली चीज़ में फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू डू गुंडागर्जी, ठीक है। मगर ऐसी गुंडागर्जी करनी है कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सही भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखें शुरू वाला माइनस में है, मगर यहाँ पे अगर आप प्लस वाला फार्मूला देखें a + b होल स्क्वायर, तो शुरू वाला जो a होता है ये आपका माइनस में नहीं होता, ठीक है। बीच में साइन आपकी माइनस भी हो सकती है, प्लस में हो सकती है। वो यहाँ पे देखें शुरू वाला माइनस में नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक मरीज़ है, तो इस मरीज़ का थोड़ा इलाज किया जाए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी कौन है, माइनस, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को मैंने निकाल दिया बाहर, ठीक है, माइनस को मैंने क्या निकाला है, बाहर। अब देखें अंदर हमारे पास क्या बचा, जब हम कॉमन ले लेते हैं तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। तो यहाँ से माइनस ले लिया, यहाँ से भी माइनस, तो दोनों से यहाँ पे माइनस हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे बचा 1, ये 1 का 1 सेम।
अब यहाँ से भी माइनस जो है वो निकल गया है, तो यहाँ पे कोई निशानी नहीं बची। जहाँ पे कुछ नहीं निशानी होती तो हम क्या समझते हैं, प्लस, और ये आयोटा, ये √3, ये आपका √3, और ये आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर सेम। ठीक है, ओके जी। जो भी अंदर चीज़ थी हमने माइनस सिर्फ जो है वो कॉमन ले लिया है। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज है उन सारों का हमने स्क्वायर करना है। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, चलें जी हम करके देख लेते हैं। माइनस का स्क्वायर कर देते हैं। तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस बेचारी गायब हो गई, गरीब है ना, चली गई। स्क्वायर जो है वो एक जैसा जादू है, तो ये एक ऐसा तावीज़ है जो क्या कर देता है इसको प्लस। बाकी क्या बचा, 1 प्लस आयोटा √3। अब इसका भी क्या करना है, स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब तो ये चीज़ प्लस की बन गई, तो माइनस वाला फार्मूला तो किसी काम का ना रहा। तो अब हम प्लस का फार्मूला लगाएंगे, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब देखें शुरू में इस पर क्या प्लस वाला फार्मूला लग सकता है, नहीं लगेगा, क्योंकि a जो है आपका पॉजिटिव है फार्मूले में, और यहाँ तो पहले वाला a जो है वो नेगेटिव है, इस वजह से हम नहीं रख सकते थे। इस वजह से हमने जो है वो माइनस को कॉमन ले लिया था। ठीक है, ओके जी। अब ये a + b, यहाँ पे a है, यहाँ पे कौन है 1, ये b है, और यहाँ पे कौन है, ये चीज़ है। इसका मतलब a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 1, और हमने क्या करना है, b की क्या वैल्यू है, आयोटा √3। इसका मतलब जहाँ पे a होगा वहाँ 1 पुट करेंगे, जहाँ पे b होगा ये पूरा पुट कर देंगे। ठीक है, ओके जी। चलें पुट करते हैं फार्मूले में। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, a² माने किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ गया प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या है 2, ये आपका आ गया 2। उसके बाद a, अभी देखें इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। ये a है, तो a की क्या वैल्यू है 1, ये आ गया 1। उसके बाद कौन है b की क्या वैल्यू है, आयोटा √3, ये प्लस, ये आपका गया प्लस b², इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो आयोटा √3 इन दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। ओके जी, चलें सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1, ये प्लस, ये आपका प्लस। 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा, ये 2, आयोटा √3 ये आपका सेम आ जाएगा, आयोटा √3। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बरादरी अलग है और ये बरादरी अलग है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि 2 आपका सेम, ये जैसे का जैसा वैसा आ गया सेम। ठीक है, ये प्लस, ये आपका आ गया प्लस। अब देखिए इन दोनों का हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने स्क्वायर करना है। तो पहले किसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो पहले आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, माने मल्टीप्लाई। अब हमने किसका स्क्वायर करना है, √3 का। तो देखें √3 का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या बचा 3। अब देखें स्क्वायर और अंडर रूट क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि 3 आपका सेम, अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के, और पहले से 2 था, ये 2 बेचारा गायब, क्या बचा 3, ये 3 आपका सेम। ठीक है, ओके जी। अब ये 1 आपका सेम, ये प्लस, ये आपका प्लस सेम, ये 2 सेम, ये आयोटा सेम, ये √3 सेम। अब देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। हमें पता है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या रखा, -1, मल्टीप्लाई, ये 3, ओके, ये 1, ये आपका 1 आ गया, ये प्लस, ये 2 आयोटा, √3। ठीक है, अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई, जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3। ओके, उसके बाद देखें हमारे पास क्या है, ये 1 आपका रियल है, और यहाँ पे जो कौन है, पहले ये 1 इसको अलग कर देते हैं 1, ये कौन है -3, ये -3।
अब अगर मैं कहूँ 1 में से 3 माइनस कर दें, 1 में से 3 माइनस, जैसे देखें ये 1 था, ये 1 मैंने लिखा, ये -3, ये -3, ठीक है। अब देखें 1 में से 3 माइनस करें, कर नहीं सकते, -3 में से 1 निकाल दें तो क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, मगर बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का 2, तो ये आपका आ गया माइनस का 2 और प्लस, ये आपका प्लस, ये प्लस सेम, ये 2 आयोटा, ये 2 आयोटा सेम, और ये √3, ये आपका √3 सेम, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपका ये आंसर आ गया। अगर मज़ीद इसको करना चाहते हैं तो मज़ीद भी जो है हम इसको कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे मज़ीद, अगर करना चाहें तो 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, मगर यहाँ तक भी आपके पास आंसर है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है, देखिए सेम उसी तरह का सवाल दोबारा आ गया है। -1 प्लस आयोटा √3। स्टूडेंट मैं पहले भी आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ कि जब हम फार्मूले की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस है तो फार्मूले की बात करते हैं, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो अब आप देखें कि फार्मूले में पहले कौन है, a है, मगर a कौन है, पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे कौन है, माइनस है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट जो है ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। सबसे पहले इसको थोड़ा ठीक करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा फार्मूला इसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले रीराइट। अब रीराइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। जब मैंने माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 1, ये 1। अब मैं यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ रखूँ तो अगर मैं दोबारा माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो सेम बने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा √3 और ये होल स्क्वायर। अब देखें अगर ये माइनस को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, देखें सेम आता है, अगर आ जाता है इसका मतलब ने सही किया है। माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, -1, माइनस को इससे करें माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब जो हमने काला मुंह किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, क्यों लिख रहे हैं ऐसे वो मैंने आपको बताया, क्योंकि a जो है आपका पॉजिटिव नहीं है, चाहे वो फार्मूला प्लस का हो चाहे वो फार्मूला माइनस का हो, ठीक है। तो ये माइनस ये हमने बाहर निकाल दी, ये 1 बचा तो 1 हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस की जगह पे मैंने माइनस रखा है, क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है। ओके जी, अब देखें यहाँ पे कौन है, स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि अंदर जितनी भी सारी चीज़ें उनका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करें, फिर इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करें, तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का अगर हम स्क्वायर करें इसका मतलब माइनस को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये शुरू वाली साइन क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब इसका अंदर वाले का स्क्वायर करें, 1 माइनस आयोटा √3 का क्या करना है, स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि बीच में देखिए शुरू वाला पॉजिटिव बन गया, जो हम करना चाह रहे थे, जो हमारी विश थी वो हमने कर लिया। अब हमारे पास देखिए बीच में माइनस है, तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², ठीक है। अब देखें यहाँ पर पहला a है मगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे ये रकम है, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1, और जहाँ पे b होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, आयोटा √3। चलें जी, वैल्यू पुट कर दें, a², इसका मतलब a की जगह पे हमने क्या रखना है, a की जगह पे क्या रखना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, ये बीच में कौन है, माइनस, ये 2, ये आपका 2, ये a की वैल्यू क्या है, 1, ये आ गया 1, b की क्या वैल्यू है, आयोटा √3, ये 3 आ गया, ठीक है। ये प्लस, ये आपका प्लस, b² माने आयोटा √3 का क्या करना है, स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दें, सही है। ओके जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 का स्क्वायर माने 1 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, माइनस ये माइनस, 2 1 जा 2, आयोटा √3 जैसा का जैसा है वैसे लिख दें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ब्रैकेट क्यों हटा दी, बाबा ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना,
इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर बीच में मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगाया, इसका मतलब है अगर कोई निशानी नहीं होती तो बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये प्लस, ये आपका आ गया प्लस। अब इन दोनों अंदर वाले दोनों का मैं कहूँ ये छत जो है ये हम दो जनों के ऊपर है, इसका मतलब है मेरे ऊपर भी है और ये जो मेरे साथ दूसरा जना है उसके ऊपर भी है। तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर है, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो पहले आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया आयोटा स्क्वायर, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब √3 का स्क्वायर, तो √3 का अगर हम स्क्वायर करें, √3 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर √ क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या बचा 3, ठीक है। ओके जी, तो उसके बाद क्या है, ये 1, ये आपका 1 सेम, ये -2 आयोटा आपका सेम, ये √3 आपका सेम, ये प्लस आपका। अब देखें यहाँ पे कौन है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, ये -1 आ गया, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, ये 3, ये आपका 3 आ गया, ठीक है। ओके जी, उसके बाद ये 1, ये आपका 1, ये -2 आयोटा, या -2 आयोटा, ये √3, ये √3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई, जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3। अब देखें यहाँ पे ये रियल है, यहाँ पे भी ये रियल है, मतलब ये दोनों वो बंदे हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो 1 के साथ भी नहीं है, -3 के साथ भी नहीं है, तो इनको अलग कर दें आप। ये 1, ये आपका आ गया 1, ये -3, ये आपका आ गया -3, ठीक है। अब 1 में से 3 निकाल दें, नहीं निकल सकते, 3 में से 1 निकालें, बिल्कुल निकल सकते हैं, 2 बचा, मगर बड़ी रकम किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 2 आया, ठीक है। ओके जी, तो आंसर क्या आया, -2 और ये कौन है माइनस, ये कौन है 2 आयोटा और ये कौन है √3, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब हमारे पास जो चौथा सवाल है वो क्या है, 1 + आयोटा होल क्यूब। अब इसमें देखें, इस सवाल को हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो भी आप कर सकते हैं। अगर इसको आप वैसे करना चाहते हैं तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, कि इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो क्यूब का फार्मूला होता है वो क्या होता है, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² + 3ab² + b³। अगर आप इससे करें तब भी ठीक, अब वैसे करें एक और भी तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ, जो आसान लगे वो कर लें। अब देखिए यहाँ पर शुरू में a है और यहाँ पे शुरू में कौन है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू, यहाँ पे a है, यहाँ पे कौन है 1, इसका मतलब a की वैल्यू 1, जहाँ पे a होगा वहाँ 1 रखेंगे, और यहाँ पे b है, यहाँ पे कौन है आयोटा, इसका मतलब जहाँ पे b होगा उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, आयोटा, ये आयोटा। चलें जी, पुट कर दें आप फार्मूले में, a का क्यूब माने किसका क्यूब, 1 का क्यूब, तो चलें 1 का क्यूब। ओके जी, उसके बाद कौन है प्लस, ये आपका आ गया प्लस, ये 3, ये आपका आ गया 3, ये a², अब देखें बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई, a² माने किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर, बीच में कोई साइन नहीं है माने मल्टीप्लाई, b की क्या वैल्यू, आयोटा, ये आपका आ गया आयोटा, ये प्लस, ये आपका आ गया प्लस, ये 3, ये आपका आ गया 3, बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मीन्स मल्टीप्लाई, a की क्या वैल्यू है 1, ये आपका आ गया 1, मल्टीप्लाई b² b की क्या वैल्यू, आयोटा माने आयोटा का स्क्वायर, जी, ये प्लस, ये आपका आ गया प्लस, b³ माने किसका क्यूब, आयोटा का क्यूब, ये आपका आ गया आयोटा का क्यूब, ठीक है। ओके जी, अब 1 का क्यूब मीन्स 1 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 को अगर हम अपने आप से करोड़ बार भी मल्टीप्लाई करें फिर भी जवाब क्या आता है, 1 ही आता है, तो ये आपका आ गया 1 आ गया, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ये प्लस, ये आपका आ गया प्लस, ये 3, ये आपका आ गया 3, ये मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मीन्स 1 दोबारा, ये आयोटा, ये प्लस, ये आपका प्लस, ये आपका 3, ये आपका 3, ये मल्टीप्लाई, ये 1, अब उसके बाद यहाँ पे कौन है आयोटा स्क्वायर, हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, और उसके बाद प्लस, ये आपका प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे कौन है, आयोटा क्यूब है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा क्यूब। इसमें याद रखिएगा जब भी आयोटा पे कोई भी पावर हो, जब हम आयोटा को सॉल्व करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं, 2 के टेबल की मदद से करते हैं। तो ये पहला सवाल भी हमारा ऑलरेडी था, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आयोटा क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 के टेबल। अब 2 का टेबल तो 3 पर नहीं जाता, तो इसका मतलब मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ये मल्टीप्लाई, ये आयोटा, ये आयोटा। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये जो आयोटा क्यूब है ये किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है। तो हम डायरेक्ट ये प्लस क्यों लिखें, बस माइनस, इसकी जगह पे माइनस और कौन आयोटा, तो ये आयोटा आ गया, ठीक है। ओके जी, चलें यहाँ पे 1, ये प्लस, ये प्लस। अब देखें यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करने तो कौन आएगा, 3। ये मल्टीप्लाई, ये आयोटा, ये आयोटा, प्लस ये प्लस। मैं इसलिए आपको समझाने की वजह से ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। 3 1 जा 3, ये मल्टीप्लाई, ये -1, ये -1, ये माइनस आयोटा, उसके बाद कौन है, माइनस आयोटा, ये आपका माइनस आयोटा, सही है। ओके जी, उसके बाद ये 1 प्लस, ये आपका प्लस। 3 आयोटा जा, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई तो कौन आएगा, 3 आयोटा, सही है। अब देखें यहाँ पर कौन है, प्लस का 3, और यहाँ पे कौन है, -1। +3 को -1 से मल्टीप्लाई, तो जब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3, ठीक है। और आगे कौन है, माइनस आयोटा, ये आपका आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि एक बरादरी वालों को आपस में मिलाएंगे। ये 1 आपका रियल है, ये -3 भी रियल है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम। ये 1, ये आपका आ गया 1, ये -3, ये आपका आ गया -3। तो जब 1 में से 3 तो नहीं निकल सकता ना, -3 में से 1 चला गया 2, मगर बड़ी रकम माइनस की है, -2। ये अब देखें इसका आंसर क्या आ गया, -2, ये आ गया -2। अब ये आयोटा और ये भी आयोटा, तो ये कौन है, प्लस का 3 आयोटा, तो ये प्लस का 3 आयोटा, ये -1 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा। 3 आयोटा में से 1 आयोटा चला गया, कितने बचे, प्लस के 2 आयोटा। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसका अगर हम दूसरा तरीका करना चाहें इसी सवाल का, तो इसका दूसरा पार्ट कैसे होगा, अगर हम करना चाहें तो उसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, अब देखिएगा क्या सवाल था, 1 प्लस आयोटा होल क्यूब। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। अब देखें ये आपकी बेस है और ये भी क्या है, बेस। तो जब बेस सेम होती है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब कौन है, 1। अब देखें यहाँ भी 1 प्लस आयोटा, यहाँ भी 1 प्लस आयोटा, ये आ गया 1 प्लस आयोटा। 2 + 1 क्या आएगा, 3। तो देखें लिख सकते थे ना। ओके जी, चलें आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब देखें ये 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं a, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, अगर मैं आपसे पूछूं ये a और ये 1 है, ये b ये आयोटा है, इसका मतलब ये a की वैल्यू और ये आपकी b की वैल्यू, ठीक है। ओके जी, अब आप इसको वैल्यू पुट कर दें। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, प्लस ये आपका आ गया प्लस, ये 2 ये आपका 2, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, माने मल्टीप्लाई a की क्या वैल्यू है 1, ये आ गया 1, मल्टीप्लाई b की क्या वैल्यू आयोटा, ये आपका आ गया आयोटा, प्लस ये आपका प्लस बी स्क्वायर माने आयोटा का स्क्वायर, ये आपका आयोटा का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये जैसी चीज़ है वैसे आप इसको लिख दें 1 प्लस आयोटा, ये आपका सेम, सही है। ओके जी, अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, ये प्लस ये आपका प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 को आयोटा से 2 आयोटा, और ये कौन है प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1। ओके जी, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा सेम,
ये जैसा का जैसा है वैसे सेम, ठीक है। अब देखें ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल, बाकी यहाँ पे क्या बचा 2 आयोटा, और यहाँ पे कौन बचा है 1 प्लस आयोटा। अब कोई भी चीज़ जो ब्रैकेट के बाहर होती है वो ब्रैकेट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब इस 2 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा, ठीक है। और इसी 2 आयोटा को फिर आयोटा से, तो 2 आपका ये प्लस बीच में ये प्लस 2 को ये 2 आपका सेम, यहाँ पे आयोटा है, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, ओके जी। ये 2 आयोटा आपका सेम, ये प्लस आपका सेम, ये 2 आपका सेम, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, ठीक है। तो ये 2 आयोटा, ये 2 आयोटा, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2। तो देखें इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं, पहले -2 को लिखूं उसको बाद में लिखूं तो कोई मसला नहीं है, -2 पहले लिख दिया और ये 2 आयोटा पहले -2 ये लिख दिया मैंने, बीच में कोई ये देखें ये किसका है प्लस का 2 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा। अब देखें ये आंसर क्या है -2 प्लस 2 आयोटा, और इसका भी आंसर क्या आया था ये देखें -2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो देखिए दोनों तरीकों से आप इसको जैसे भी करें आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में जो 5 है वो हमारे पास क्या है √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा। अब देखिए ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसे हम क्या करें, प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें, क्या मुसीबत है ये, इसको करें क्या। तो अब इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है, ऊपर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी है, तो अब हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे रैशनलाइज। अब इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे किसकी मदद से, विद डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करेंगे किसकी मदद से, डिनोमिनेटर की मदद से रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज का ये भी मतलब होता है कि एक ही वक्त में मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, एक ही वक्त में मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ठीक है। ओके जी, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या था √2, ये √2 प्लस आयोटा अपॉन कौन है √2 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई रखा, अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, मतलब रैशनलाइज करना है किसकी मदद से, डिनोमिनेटर की मदद से। ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। जब हम किसी भी चीज़ की मदद से रैशनलाइज करते हैं तो अगर वो चीज़ आपकी माइनस में होती है तो हम प्लस में रखते हैं, और अगर प्लस में होती है तो हम माइनस में रखते हैं। तो अब देखें यहाँ पर नीचे वाली जो चीज़ है डिनोमिनेटर में वो क्या है माइनस में है, तो हम किस में रखेंगे प्लस में रखेंगे। 2 प्लस आयोटा √2 प्लस आयोटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइन क्यों चेंज की, ये रैशनलाइज का मेथड होता है, रैशनलाइज का एक तरीका है कि जब आपके पास ऊपर भी कॉम्प्लेक्स हो नीचे भी कॉम्प्लेक्स हो तो उस वक्त में आप क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, एट अ टाइम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिसकी मदद से रैशनलाइज करेंगे हम यहाँ पे नीचे वाले की मदद से रैशनलाइज करेंगे। तो जिसकी मदद से रैशनलाइज करेंगे, जिसकी मदद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे अपॉन में डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो जिसकी मदद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उसकी साइन भी चेंज करने हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों किस में रखें प्लस में। चलें स्टूडेंट बिना किसी देर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब देखें ये भी आपका अपॉन में और ये भी आपका अपॉन में। अगर मैथमेटिक्स में दो चीज़ें अपॉन में हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके जी, अब हमने क्या करना है ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है इस √2 को उठाना है, इससे अलग मल्टीप्लाई करना है, इससे अलग मल्टीप्लाई करना है। तो √2 को उठाते हैं, पहले दोनों से डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई ताकि लंबा स्टेप ना हो। √2 को √2 से मल्टीप्लाई, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब √2 का मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर,
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसी चीज को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो आप देखें √2 को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई अलग करेंगे और इससे मल्टीप्लाई अलग करेंगे, तो जब √2 को √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर का मैंने बताया उसका मतलब इसको अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो देखें 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ओके जी, अब √2 को हमने 2 से कर लिया, डन। अब √2 को किससे करना है, आयोटा से। ये बरादरी अलग, ये बरादरी अलग, तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इनको एक साथ रखेंगे। अब देखें बीच में प्लस है, ये आपका आ गया प्लस। अब √2 को क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा √2 और ये आयोटा, ठीक है। ओके जी, अब किसकी बारी है, √2 को उठाया, दोनों से कर लिया। अब किसकी बारी है, आयोटा की बारी है। अब आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से, तो प्लस आयोटा √2 सेम आ जाएगा ना। ओके जी, आयोटा को √2 से करेंगे तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 आयोटा, या फिर लिखें आयोटा √2, ठीक है। आयोटा को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये आ गया प्लस आयोटा, और यहाँ भी आयोटा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें नीचे, अब आप अगर नीचे देखें तो ये वाली रकम माइनस में है और ये वाली पूरी की पूरी रकम प्लस में है। तो जब एक वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम हो, जब 2 रकमें सेम हो, 2 वैल्यू सेम हो और सिर्फ सिंबल का फर्क हो, तो हम क्या करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, निशानी को निशानी से मल्टीप्लाई। ये हम फॉर्मूला कर रहे हैं a² - b² वाला, ठीक है। ओके जी, तो ये देखें ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में है, सिर्फ दोनों में ये फर्क है। तो हम क्या करेंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये माइनस, ये प्लस, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस, आयोटा को आयोटा से, तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। चलें जी, अब देखें यहाँ पे √2 का हमने क्या करना है, हमने पहले √2 उठाया, इससे मल्टीप्लाई अलग किया, इससे अलग किया, आयोटा को उठाया, इससे मल्टीप्लाई अलग, इससे अलग, और नीचे दोनों सेम हैं, दोनों में निशानियों का फर्क है। तो आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें निशानियां भी सेम थी, इस वजह से। ओके जी, अब ये स्क्वायर और ये √ क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, 2, ये 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे कैंसिल किया, देख लें, स्क्वायर और √ कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि ये जो √ होता है ना, ये चलें स्क्वायर, ये सेम लिख दिया मैंने, √ कहाँ गया, तो √ बराबर होता है 1/2 के, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, बाकी क्या बचा 2, इस वजह से मैंने 2 रखा है। ये प्लस, ये प्लस। अब आप स्टूडेंट देखें, ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों क्या है, सेम है। एक ये कितने हो गए, 2, एक ये दोनों क्या है, सेम है। इसे लिख सकता हूं ना मैं, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा। तो देखें ये 2 हैं, एक ये a और ये भी फर्ज करें a है, ये भी a, ये भी a, 2a। अब ये 2 ये मैंने सेम लिख दिया, मगर a तो नहीं है, कौन है, √2 आयोटा, √2 आयोटा, ठीक है। एक ये 2 ये, ठीक है। उसके बाद कौन है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ये -1 आ गया। अब नीचे करें, स्क्वायर और √ क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या बचा 2, ये माइनस, ये आपकी माइनस, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ये -1 इधर लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर = -1। चलें जी, अब देखें यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कौन है, -1, तो ये रियल है, ये भी रियल है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2 और ये कौन है, -1, तो -1, तो 2 में से अगर हम 1 निकाल दें क्या बचेगा, 1, तो ये आपका आ गया 1, सही है। बाकी ये प्लस, ये आपका प्लस, ये कौन है, 2 आयोटा, 2 आयोटा अपॉन, अब देखें ये 2, ये आपका 2 नीचे सेम, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये कौन है, 1 और ये आपका 1, ठीक है। ओके जी, आगे करते हैं 1, ये आपका 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 + 1 क्या आएगा, 3, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो 3 है ये दोनों के नीचे है, ये जो 3 है ये दोनों के नीचे है, यहाँ तक भी आपका आंसर है। मगर मज़ीद इससे लिखना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, ये 3 जो है ये दोनों के नीचे है, इसका मतलब ये 1 के नीचे भी है, 1/3, और ये 3 इसके पूरे के नीचे भी है,
2√2 आयोटा के नीचे भी है, बीच में कौन है प्लस, ये आ गया प्लस, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, देखें बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर लिखा हुआ है a अपॉन बी और यहाँ पे लिखा हुआ है c अपॉन डी, अब देखें इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है। जब कोई निशानी नहीं होती इसका मतलब मल्टीप्लाई, और जब आपकी दो चीज़ें अपॉन में हों और बीच में मल्टीप्लाई हो, जब आपकी दो चीज़ें अपॉन में हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, मतलब a को मल्टीप्लाई c से और b को मल्टीप्लाई d से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच में मैंने मल्टीप्लाई तो नहीं लिखा, तो मल्टीप्लाई हमेशा समझते हैं, अगर रखें तो गुनाह नहीं है, रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओके जी। इसी तरीके से देखें, ये आपका अपॉन में है और ये भी आपका अपॉन में है, बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। चलें जी, मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले को ऊपर वाले से पहले हम रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ऊपर कौन है, 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। अब देखिए नीचे जो है यहाँ पर कौन है, 1 माइनस आयोटा, और यहाँ भी कौन है आपका, यहाँ नीचे भी जो है आपका 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे दोनों सेम है। अब देखें इसके ऊपर पावर में कुछ भी नहीं है, जब पावर में कुछ भी नहीं होता इसका मतलब कौन है 1। इसके ऊपर भी देखें पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जब पावर में कुछ भी नहीं है इसका मतलब कौन है 1। तो अब देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं a और मल्टीप्लाई बाय a, अब देखें इन दोनों a के ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब कौन है 1। अब ये आपका कौन होता है बेस, और ये भी आपका कौन है बेस। जब बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, a आपका सेम, बेस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से देखें इसकी बेस और इसकी बेस क्या है, सेम है। दोनों की जब बेस सेम होगी तो पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, तो 1 माइनस आयोटा आपका सेम, 1 + 1 क्या आएगा 2। ठीक है, ओके जी। तो मतलब इन दोनों चीज़ों को हमने आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, ओके जी। अब मल्टीप्लाई करें, अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1 को उठाएंगे, इस 1 को उठाएंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मैंने उठाया और 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 दुनिया का वाहिद नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई हो या कोई उससे मल्टीप्लाई हो तो जवाब आपका सेम आता है। तो जब हम 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीच में साइन, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 को पहले 2 से किया 2 आ गया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा से, देखिए ना माइनस आयोटा। तो 1 को जब हम माइनस आयोटा से करेंगे तो कौन आएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब किसकी बारी, अब है हमारी प्लस आयोटा की बारी। ठीक है, अब आयोटा को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो जब आयोटा को 2 से करेंगे, पहले 1 को उठाया दोनों से किया, अब आयोटा को उठाएंगे दोनों से, तो आयोटा को जब हम 2 से करेंगे तो कौन आएगा +2 आयोटा। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर आयोटा को माइनस आयोटा से, तो आयोटा को जब हम माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस तो सेम आ जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं देखें ना, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है, 1 है दोनों के ऊपर, तो ये आयोटा दोनों की बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, 1 + 1 क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, ओके जी। चलें अब हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अब नीचे देखें कौन है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूले की शेप बन रही है ना, ये वाली a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। मैंने गलत रखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस a² - 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला a है मगर यहाँ पे कौन है 1, और यहाँ पे b है, यहाँ पे कौन है आयोटा। इसका मतलब जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1,
और जहां पे बी होगा वहां हम क्या रखेंगे, आयोटा। ठीक है, ओके जी, चलें पुट करते हैं हम। तो यहां पर कौन है, ए स्क्वायर, माने किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर। ये कौन है, माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका ए। अब ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है ना, मैंने मल्टीप्लाई करना है। ए की क्या वैल्यू है, 1, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई। फिर दोबारा बी कौन है, आयोटा, ये आपके आ गई आयोटा। ठीक है, ओके जी, उसके बाद प्लस, ये आपका आ गया प्लस बी स्क्वायर। अब बी की क्या वैल्यू है, आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया आयोटा का स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। अब देखें ऊपर कौन है, 2, ये आपका आ गया 2। अब देखें यहाँ पर कौन है, माइनस का आयोटा और प्लस का 2 आयोटा। तो चलो इनको साइड में करते हैं, आयोटा, माइनस का आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पर दोनों की जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है। जब साइनें डिफरेंट होती है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर माइनस करते हैं। तो 2 आयोटा में से 1 आयोटा चला गया, तो बाकी क्या बचा, 1 आयोटा। मगर बड़ी रकम किसकी, प्लस की, तो प्लस का आयोटा बचेगा, यह आपका आ गया प्लस का आयोटा। अब देखिए यहाँ पर कौन है, माइनस, ये आपका आ गया माइनस। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, तो हमें पता है, वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, -1। तो ये आपका आ गया -1। ठीक है, अपॉन, ये आपका अपॉन। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर, माने 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, और ये माइनस, ये आपका माइनस 2 1 जा, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 को आयोटा से 2 आयोटा। जब मल्टीप्लाई, अब 2 से ज़्यादा चीज़ें हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो, तो उसका मतलब पहले को दूसरे से, जो जवाब आएगा उसको अगले से। तो 2 1 जा 2, 2 आयोटा जा 2 आयोटा, तो ये आपका आ गया 2 आयोटा। अब यहाँ पे कौन है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ठीक है, ओके जी, चलें आगे करते हैं। ये 2, ये आपका आ गया 2, ये प्लस आयोटा, ये आपका आ गया प्लस आयोटा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस, ये आपका आ गया प्लस, और ये 1 का 1 आपका सेम। ठीक है, ओके जी, अपॉन। अब देखें ये आपका प्लस का 1 है और ये आपका माइनस का 1 है, तो नीचे कौन बचा, -2 आयोटा बचा। ठीक है, ओके जी, चलें आगे करते हैं इसको। अब आगे कैसे करेंगे, ये आपका 2, ये आपका 2 सेम, ये प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा, और यहाँ पे कौन है, +1 और ये +1, अपॉन -2 आयोटा, ये -2 आयोटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, माने रियल पार्ट है। वो बंदा जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो ये भी रियल पार्ट, तो एक बरादरी आपस में मिलेंगे। 2 + 1 क्या आएगा, 3, और प्लस आयोटा आपका सेम, और नीचे कौन है, -2 आयोटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी आयोटा वाली वैल्यू है और नीचे भी कौन है, आयोटा वाली वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स याद है, मैंने आपको शुरू वाले सवालों में बताया था, जब आपके पास ऊपर अंडर रूट में वैल्यू हो और नीचे भी अपॉन में, डिनोमिनेटर में भी अगर अंडर रूट में वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। और अगर ऊपर आयोटा हो और नीचे भी आयोटा हो, तो फिर भी हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज भी कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बाय डिनोमिनेटर, नीचे वाले की मदद से हम करेंगे। ठीक है, ओके जी, चलें लिखते हैं इसको आगे। अब हमारे पास कौन है, 3 + आयोटा, ये आपका 3 + आयोटा, अपॉन -2 आयोटा, मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, नीचे वाले की मदद से रैशनलाइज करना है। और जब हम रैशनलाइज करते हैं तो जिसकी मदद से करते हैं वो अगर माइनस में होता है तो हम प्लस में उठाते हैं, और प्लस में होता है तो हम माइनस में उठाते हैं। तो ये आपका माइनस में है, तो हमने किस में उठाना है, प्लस में, +2 आयोटा, और नीचे भी क्या रखेंगे, +2 आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ओके जी, अब दोबारा देखें, ये भी आपका अपॉन में और ये भी आपका अपॉन में, और बीच में कौन है, मल्टीप्लाई। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे जो है आपके पास 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा को पहले क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 आयोटा को किससे, आयोटा से। ठीक है, तो 2 आयोटा को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आयोटा को जब हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 6,
2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 और ये आयोटा का आयोटा सेम। अब हमने क्या करना है, 2 आयोटा को आयोटा से, तो 2 आपका ये सेम आ जाएगा आयोटा को आयोटा से, आयोटा स्क्वायर और अपॉन, अब देखें यहाँ पे माइनस है, ये माइनस आपका नीचे सेम, 2 2 जा 4, आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, नंबर को नंबर से और एक बिरादरी वालों को एक बिरादरी वालों से, तो माइनस ये आपका सेम, 2 2 जा 4, आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। ओके जी, हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है दैट्स इक्वल टू -1। तो चलें जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा तो उसकी जगह पे हम -1 रखेंगे। तो ये 6 आयोटा ये आपका सेम, और ये प्लस ये आपका सेम, ये 2 आपका सेम, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ये -1 अपॉन ये माइनस आपका सेम, ये 4 आपका सेम, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ये आपका सेम। चलें जी आगे, 6 आयोटा ये आपका 6 आयोटा सेम, और ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2। ओके जी, और नीचे कौन है आपका, ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, ये नीचे आ गया 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखें यहाँ पे 6 आयोटा है और यहाँ पे कौन है, 2 है। तो अगर मैं ये आपको कहूँ कि यहाँ से आप 2 जो है वो कॉमन निकाल दें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को मैंने बाहर निकाला है। अब मुझे बताया मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आयोटा आए, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आयोटा आए, तो मैं कहूँगा 2 3 जा 6 होता है, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ 3 आयोटा, क्योंकि 2 को 3 से करूँगा तो कौन आएगा 6, और आयोटा का आयोटा सेम, ये माइनस ये आपका माइनस। अब यहाँ पे 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 आए, तो मैं कहूँगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये नीचे आपका 4 का 4 सेम। अब देखें ये 2 है, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा आपके पास, 3 आयोटा -1, और नीचे कौन बचा 2, ये आपका 2 सेम। अब देखें ये जो 2 है ये दोनों के नीचे है, इसका मतलब 3 आयोटा के नीचे भी है और -1 के नीचे भी है, तो इसको अलग अलग लिखते हैं, 3 आयोटा अपॉन 2, ये माइनस ये आपका माइनस, ये 1 ये आपका 1, अब 1 के नीचे भी 2, ये 2 जो है ये दोनों के नीचे है, तो इसके नीचे भी अलग लिखा, इसके नीचे भी अलग लिखा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपका ये आपका आंसर है। अगर आप बुक में देख रहे हो तो क्या पता आप कंफ्यूज भी हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, पहले वो बंदा जिसके साथ आयोटा नहीं है और फिर उसको जिसके साथ आयोटा है। तो पहले इसको रख लें, कौन है, -1/2 पहले हमने लिख दिया, -1/2 पहले लिख दिया, उसके बाद 3 आयोटा अपॉन 2, 3 आयोटा अपॉन 2, और बीच में तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 2 + आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 - 4 आयोटा। अब देखें ऊपर जो है फार्मूले वाली शेप है, a + b होल स्क्वायर वाली शेप है, तो हमें पता है कि जो a + b का फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a है मगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे आयोटा है, इसका मतलब जहाँ पे a होगा वहाँ कौन रखेंगे, वहाँ पे 2 रखेंगे, और जहाँ पे b होगा वहाँ क्या रखेंगे, आयोटा। चलें जी पुट कर दें फार्मूले में। ओके जी, तो सबसे पहले कौन है, a स्क्वायर, इसका मतलब किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2 का स्क्वायर। उसके बाद कौन है प्लस, ये आपका आ गया प्लस, ये 2 ये आपका 2, बीच में देखिए कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ए की क्या वैल्यू है 2, ये आपका आ गया 2, फिर बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बी की क्या वैल्यू है आयोटा, ये आपका आ गया आयोटा, प्लस ये आपका आ गया प्लस, बी स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया आयोटा का स्क्वायर। नीचे जो भी चीज़ है वो हम सेम रख देंगे, तो 3 - 4 आयोटा आपका सेम। ठीक है, ओके जी। चलें 2 का स्क्वायर माने 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा ये 4 आ गया, प्लस ये आपका प्लस। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, 2 2 जा 4, और ये आयोटा का आयोटा सेम। सही है, आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था, 2 को 2 से किया ये 4 आ गया, बीच में मल्टीप्लाई आपने कहाँ गायब कर दिया, भाई इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है फिर भी मल्टीप्लाई। ओके जी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 अपॉन, और कौन है 3 -
4 आयोटा। ठीक है, ओके जी। चलें अब देखें, ये आपके पास रियल है और ये भी आपके पास रियल है। ठीक है, दोनों रियल नंबर हैं। तो ये आपका 4, अभी मैं इसको साइड में कर लेता हूं। ये 4, ये वाला 4 आपका, ये 4 मैंने लिख दिया। ये कौन है? -1, तो ये -1। तो 4 में से अगर हम 1 माइनस करें कितने बचेंगे? 3। तो ये आपका आ गया 3। और कौन है? प्लस, ये आपका प्लस, ये कौन है? 4 आयोटा, ये आपका आ गया 4 आयोटा। और नीचे कौन बचा है? 3 माइनस 4 आयोटा, ये आपका 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखें अगेन वही पीछे वाला जो है हमने जो किया था वैसी फॉर्म बन गई है। ऊपर भी आयोटा वाली वैल्यू और नीचे भी आयोटा वाली वैल्यू। ऊपर आयोटा है, नो प्रॉब्लम। नीचे आयोटा है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो नीचे वाली आयोटा को खत्म करने के लिए जहां पे देखें, जहां पे जख्म होता है इलाज वहीं का करते हैं। तो मसला इज देयर, तो इसी का इलाज करना है। तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। हमने पहले भी मैं बता चुका हूं, पहले वाले सवाल में रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एट अ वन टाइम। अच्छा, किसकी मदद से करेंगे? बाय डिनोमिनेटर, नीचे वाले, क्योंकि मसला नीचे वाले को है ना, बाय डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले से करते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3 + 4 आयोटा, ये आपका 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, ये आपका सेम। अब हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या करेंगे? जिसकी मदद से रैशनलाइज करते हैं, जिसकी मदद से, जिसको प्रॉब्लम होता है जिसकी मदद से किया जाता है, वो अगर माइनस में होता है तो हम प्लस में रखते हैं, प्लस में होता है तो माइनस में रखते हैं। तो यहाँ पे बीच में माइनस है तो हम दोनों किस में रखेंगे? प्लस में। 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब देखें दोबारा देखें, ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, बीच में कौन है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब देखें ऊपर कौन है? 3 + 4 आयोटा और यहाँ भी कौन है? 3 + 4 आयोटा। तो ये यहाँ पे भी वैल्यू सेम, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं, माने कौन है? 1। इसके ऊपर भी पावर कुछ भी नहीं, माने कौन है? 1। तो देखिए दोनों सेम है, बेस सेम, बेस सेम। जब बेस सेम होती है तो 3 + 4 आयोटा, जब बेस सेम होती है तो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड, 1 + 1 2। ओके जी। अब नीचे वाले देखें, अब देखें नीचे वाले यहाँ पे मसला है एक। तो देखें यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, मगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो a² - b² वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे सेम वैल्यू, यहाँ पे भी सेम वैल्यू, मगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो जब भी माइनस हो तो हम क्या करते हैं? पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 यहाँ पे फर्स्ट पे है, यहाँ पे भी 3 फर्स्ट पे है। तो जब चीज़ें सेम हो, निशानी का फर्क हो, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 से, 3 3 = 9, निशानी को निशानी से, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 4 = 16, आयोटा आयोटा = आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। अब आप अगेन देखें, यहाँ पे ऊपर देखें फार्मूले वाली शेप है a + b² तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है a + b² का। a + b ऊपर आपका लिखा भी हुआ है, अभी भी मैंने किया भी है। a + b² किसके बराबर है? a² + 2ab + b²। ठीक है, देखें फार्मूले वाली शेप है ना, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 4 आयोटा है। तो जहाँ पे a होगा, जहाँ पे a होगा वहाँ कौन रखेंगे? 3। तो ये 3। तो जहाँ पे b होगा, b माने कौन सी वैल्यू? 4 आयोटा। तो यह 4 आयोटा पुट कर दें। ठीक है, ओके जी। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले फार्मूले वाली शेप a + b² अब किसके बराबर है? a² माने किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। तो ये आपका 3 का स्क्वायर, ये कौन है? प्लस, ये आपका आ गया प्लस, ये 2, ये आपका आ गया 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई a की क्या वैल्यू है? 3, ये आपका आ गया 3। उसके बाद कौन है? b की क्या वैल्यू है आपके पास? 4 आयोटा, ये आपका आ गया 4 आयोटा। उसके बाद प्लस, ये आपका आ गया प्लस, b² माने 4 आयोटा का स्क्वायर कर देना है, अपॉन ये 9, ये आपका 9 सेम, ये माइनस, ये आपका माइनस सेम, 16, ये आपका 16 सेम, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं थी, मैंने कौन है? मल्टीप्लाई, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू? -1, मैंने -1 पुट कर दी। ओके जी। 3 का स्क्वायर मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 = 9,
ये प्लस, ये आपका प्लस। तो अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। दोबारा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 सेम, ये आयोटा इसके साथ सेम, ठीक है। ओके जी, प्लस ये आपका आ गया प्लस। अब देखिए इन दोनों के ऊपर कौन है, स्क्वायर, इसका मतलब अंदर वाले दोनों बंदों का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 16, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर अपॉन ये 9 आपका सेम, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस ये प्लस, 16 1 ज़ा 16 आ गया, ठीक है। ओके जी, चलते हैं आगे। ये आपका 9, ये आपका 9, ये प्लस, ये आपका प्लस, ये 24 और ये आयोटा का आयोटा सेम, ये प्लस आपका सेम, 16 आपका सेम, बीच में कोई साइन नहीं है माने मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। ये लिख लेता हूं मैं दोबारा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ठीक है। ओके जी, अपॉन 9 + 16 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, चलें, 9 आपका 9 सेम प्लस 24 आयोटा, 24 आयोटा, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 16 1 ज़ा 16 और ये अपॉन में कौन है 25। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट है और यहाँ भी कौन है रियल पार्ट। यहाँ पे 9, ये आपका आ गया 9, ये कौन है माइनस का 16, ये आपका आ गया माइनस का 16, ठीक है। ओके जी, इसको मैं थोड़ा अलहदा कर देता हूँ क्योंकि ये रफ है। तो ये 9 था, मैं 9 लिखा, ये -16 अब 9 में से 16 माइनस करें, कर नहीं सकते। 16 में से हमने क्या निकालने, 9, ठीक है। तो जब 16 में से 9 निकालेंगे कितने बचेंगे, 7, ठीक है। मगर बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का 7, तो ऊपर क्या बचा -7, ये आपका आ गया -7, ठीक है। और प्लस का 24 आयोटा, ये प्लस का 24 आयोटा, और नीचे कौन बचा 25, ये आपका आ गया 25। अब देखिए 25 जो है वो दोनों के नीचे है, इसका मतलब -7 के नीचे भी 25, ये प्लस 24 आयोटा और 24 आयोटा, और नीचे कौन है 25, इसके नीचे भी 25। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप बुक में भी चेक कर सकते हैं, आपका ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या मौजूद है। हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो ये क्या है कि लास्ट हमारे पास सवाल था कि 1/2 - आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी फार्मूला की शेप बनी हुई है। अब हम करेंगे फार्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे देखिए माइनस है, a - b होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a है मगर यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे b है और यहाँ पे कौन है आयोटा, बीच में माइनस माइनस, स्क्वायर स्क्वायर, इसका मतलब सेम शेप बन रही है। तो यहाँ पे पहला बंदा a है तो a की क्या वैल्यू होगी 2, और दूसरा बंदा कौन है b, तो b की क्या वैल्यू होगी आयोटा। तो इसका मतलब जहाँ पे a होगा वहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ पे b होगा वहाँ पे आयोटा। चलें जी, फार्मूला लगाएं आप। ये 1, ये आपका 1 सेम, और नीचे कौन है ये फार्मूला। अब फार्मूला खोलें, a स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2 का स्क्वायर। ये कौन है माइनस, ये आपका आ गया माइनस, ये 2, ये आपका आ गया 2, बीच में कोई साइन नहीं है माने मल्टीप्लाई। उसके बाद कौन है a की क्या वैल्यू है 2, ये आपका आ गया 2, बीच में कोई साइन नहीं है माने क्या है मल्टीप्लाई। b की क्या वैल्यू आयोटा, ये आयोटा, ठीक है। प्लस ये आपका आ गया प्लस b स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। चलें जी, ये 1 आपका 1 सेम। अब 2 का स्क्वायर माने 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस, ये आपका माइनस। अब क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 4, ये आयोटा का आयोटा सेम। अब देखें बीच में मल्टीप्लाई था, अरे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखा, ये तो मैंने जुल्म कर दिया। नहीं, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ओके। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, ठीक है। ओके जी, ये 1, ये आपके पास 1 सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रियल पार्ट कौन है 4, और यहाँ पे रियल पार्ट कौन है 1, ठीक है। इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो इनको सॉल्व करें। ये 4 मैं साइड में लिख देता हूँ, ये 4, और ये क्या है -1
तो ये -1, तो 4 में से अगर हम 1 निकाल दें तो क्या बचेगा 3, तो ये आपके पास आ गया 3। ये कौन है -4 आयोटा, ये आपके पास आ गया -4 आयोटा। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि शुरू वाले सवालों में कि जब भी हमारे पास अपॉन में आयोटा होगा देयर इज अ प्रॉब्लम। ऊपर आयोटा है नो प्रॉब्लम, नीचे आयोटा है देयर इज अ ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। तो नीचे वाले आयोटा को कैसे खत्म करें, तो हम क्या करेंगे, जहां पे प्रॉब्लम होगा इलाज उसी का करेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने पहले बताया इसका इलाज होता है रैशनलाइज करेंगे, और मसला किसके साथ है नीचे, तो इसका मतलब रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके जी। तो करते हैं, ऊपर कौन है 1, ये आपका 1, ये 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, मैंने क्या कर रहे हैं रैशनलाइज। तो यहाँ पे जिसकी मदद से रैशनलाइज करते हैं, अगर माइनस में होता है तो प्लस करते हैं और प्लस में होता है तो माइनस में। तो 3 माइनस 4 आयोटा है तो 3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे भी क्या करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। चलें जी, अब देखें वही फॉर्म बन गई, ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो सेम आ जाता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई, ये सेम आ गया। अब देखें नीचे जो है ये वाली वैल्यू सेम है और ये वाली वैल्यू भी सेम है, फर्क किसका है, निशानी का फर्क है। तो क्या करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से 9, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 4 जा 16, आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, नंबर को पहले रियल को रियल से 9, माइनस को प्लस से माइनस, 4 को 4 से 16, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ क्या रखेंगे -1। तो ऊपर कौन है आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे कौन है 9, ये आपका 9 सेम, माइनस आपका सेम, 16 आपका सेम, बीच में कोई साइन नहीं है माने मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1। तो ऊपर कौन है आपका 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन, नीचे कौन है 9, ये आपका 9 सेम, ये माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस, 16 1 जा 16। ओके जी। अब 3 प्लस 4 आयोटा और 16 में अगर हम 9 प्लस कर दें तो क्या आएगा 25। अब देखिए 25 इन दोनों के नीचे है, हम कोशिश करेंगे कि रियल पार्ट को अलहदा लिखें, इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सेपरेट करके लिखें, मीन्स बिना आयोटा को अलग और जिसके साथ आयोटा है उसको अलग। अब ये 25 दोनों के नीचे, इसका मतलब 3 के नीचे भी है और 4 आयोटा के नीचे भी है, तो ये 4 आयोटा के नीचे भी 25। अब बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन है प्लस, तो ये आ गया बीच में प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स में दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।